अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। क्लास 9 चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आऊँ। हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिस्कस कर रहे हैं इन अ सेकंड चैप्टर इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। और हम एटॉमिक नंबर को पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे मास नंबर की। और पहले मैं इसको डिफाइन कर लेती हूँ कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो नंबर्स हैं, सम है वो न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, उससे आप क्या कहते हैं, मास नंबर, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं न्यूक्लियॉन्स नंबर ऑफ एन एटम। इट मीन्स दैट mass on atom depend upon the proton and neutron, not depend on electron because its mass is very small। अब यहाँ पे अगली बात आपकी ये हो रही है कि जो एटम का मास है वो डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आप कहेंगे बिकॉज इट मास इज वेरी स्मॉल, क्योंकि इसका जो मास होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, दोबारा मैं मास नंबर को बता देती हूँ। द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट इज कॉल्ड मास नंबर और न्यूक्लियन नंबर ऑफ एन एटम। कि आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो आपके एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इट इज कॉल्ड मास नंबर और न्यूक्लियॉन्स नंबर ऑफ एन एटम। It means that mass on atom depend upon proton and neutron, not depend upon electron because its mass is very small। उसके बाद हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मास नंबर ऑफ एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए। अब कहीं पे भी आपको मास नंबर यहाँ पे एक्सप्लेन करने को आ जाए या आपसे इसकी रिप्रेजेंटेशन पूछी जाए तो यहाँ पे ए आपको नजर आएगा। ठीक है, इट्स मीन इट इज अ मास नंबर। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आती है, इससे आप टॉपिक मजीद क्लियर करेंगे। मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 14 बिकॉज इट कंटेन 7 प्रोटॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन्स। अब नाइट्रोजन की बात हो रही है तो उसका मास 14 है, क्योंकि इसके अंदर 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो हम मास नंबर वैसे भी कर रहे हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल है या ये इनका सम है। सो दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 16। इसी तरह ऑक्सीजन का जो मास नंबर है वो 16 है बिकॉज इट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। So atomic number of atom is written as left subscript while mass number is written left subscript. So nitrogen and oxygen will written। अब यहाँ पे आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की एग्जांपल दी गई है। और नाइट्रोजन, ये आपका नाइट्रोजन है, ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका मास नंबर है। ठीक है, ऑक्सीजन ये आपका एटॉमिक नंबर है और ये इसका मास नंबर है। ठीक है, तो इस तरह आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये मास नंबर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। ठीक है, उसके बाद दोबारा से मैं इसको टॉपिक को क्लियर कर लेती हूँ, फिर हम आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। मास नंबर की बात हो रही है कि इट इज अ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कि आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है, इट इज कॉल्ड मास नंबर और न्यूक्लियॉन्स नंबर ऑफ एन एटम। इट मीन्स दैट mass and atom depend upon proton and neutrons, not depend upon electron because its mass is very small। उसके बाद यानी ये दो चीज़ों का सम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उसको आप कहते हैं मास नंबर। और कोई भी एटम अगर है उसका जो मास है वो डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, ये इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसका मास जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, मास नंबर ऑफ एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए। एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 14 बिकॉज इट कंटेन्स 7 प्रोटॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन्स, एंड ऑक्सीजन इज 16 बिकॉज इट कंटेन 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स।
मतलब अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो उसका मास नंबर 14 है, क्योंकि उसके अंदर जो 7 प्रोटॉन है 7 न्यूट्रॉन है। लेकिन ऑक्सीजन की अगर बात करें तो उसका मास नंबर 16 है, क्योंकि इसके अंदर 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन्स हैं। और जो आपका एटॉमिक नंबर है वो आप यहाँ पे, अब जैसे ये एग्जांपल आपकी है नाइट्रोजन की, तो ये आपका एटॉमिक नंबर है और ये आपका मास नंबर है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में भी ये देखें कि ये आपका एटॉमिक नंबर है और ये आपका मास नंबर है, ठीक है। तो ये आपका मास नंबर, उसकी आपने रिप्रेजेंटेशन एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर कर ली है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इज इंक्लूडेड इन अ मास नंबर, कि मास नंबर में जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्यों काउंट नहीं होता, वो इंक्लूड हम क्यों नहीं करते। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग वेरी स्मॉल इज नॉट इंक्लूडेड इन द मास नंबर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो इसलिए इस मास नंबर को हम इंक्लूड नहीं करते, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्लूड नहीं होता मास नंबर में। तो ये आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, और ताकि आपके लिए इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना इजी हो, आप टॉपिक को क्लियर कर सकें। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिटन, कि आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर को कैसे लिखते हैं एलिमेंट के हवाले से। तो एटॉमिक नंबर इज रिटन इज अ लेफ्ट subscript while the mass number is written as a left superscript to the chemical symbol of element। जैसा कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताती हूँ, ऑक्सीजन, अब ये आपका एटॉमिक नंबर है और ये आपका मास नंबर है, जो नीचे है वो आपका एटॉमिक नंबर है और ऊपर जो है वो आपका मास नंबर है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं हाइड्रोजन की चले बात कर लेती हूँ, ये एटॉमिक नंबर है और अब ये जो है इसका मास नंबर है हाइड्रोजन का। तो इस तरह आपको क्लियर हो जाएगा। कार्बन इसी तरह आप देख सकते हैं, और सोडियम, सोडियम का ये नीचे आपका एटॉमिक नंबर है और ये ऊपर जो है वो मास नंबर है। उसके बाद कैन यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, गिव एन एग्जांपल। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ एटम इज कैन बी कैलकुलेटेड ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A आर कॉल्ड। अब यानी आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप कैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटम का यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, आपने एग्जांपल बतानी है। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं एटम के अंदर होते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी एटॉमिक नंबर और मास नंबर से। जैसा कि एग्जांपल है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन क्लोरीन एटम सिंबलाइज एज, अब देखें ये आपके पास क्लोरीन है, ठीक है। अब ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका मास नंबर है, कैन बी कैलकुलेटेड एज। अब आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये आपका फार्मूला है, ए आपका एटॉमिक नंबर है और Z आपका मास नंबर है। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास ए आपका मास नंबर है और Z आपका एटॉमिक नंबर है। तो आपका ये जो मास होगा ये आपका ऊपर है, 35 माइनस 17 करेंगे तो 18 आ जाएगा। यानी मैं आपको दोबारा क्लियर करती हूँ कि हाउ कैन डिटरमाइन द मास ऑफ न्यूट्रॉन इन अ एटम, गिव एग्जांपल। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ एटम कैन बी कैलकुलेटेड, आप न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A आर नोन एज n इज इक्वल टू A माइनस Z, यानी आपने फार्मूला लगाना है। अब जैसा कि क्लोरीन की एग्जांपल आपको दी हुई है, और क्लोरीन में आप देख सकते हैं कि ये आपका एटॉमिक नंबर है और ये आपका मास नंबर है। आप फार्मूला लगाएंगे n इज इक्वल टू A माइनस Z, 35 आपका मास नंबर है और 17 आपका एटॉमिक नंबर है, इनमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 18 आएगा, ठीक है। सो राइट डाउन दी सिंबल ऑफ, अब हमने नेक्स्ट जो क्वेश्चन करना है वो आप लोगों ने, नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि राइट डाउन दी सिंबल ऑफ कॉपर्निशियम एंड इट इंडिकेट्स इट्स ईयर ऑफ डिस्कवरी। तो सिंबल हमारे पास क्या होगा, SN, ठीक है, और ईयर्स ऑफ डिस्कवरी 1996। ये मतलब हमारा बस शॉर्ट में क्वेश्चन है, आप MCQs के लिहाज से भी कर सकते हैं और वैसे आपसे शॉर्ट में ये क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन बेरियम। अब बेरियम Ba है, अब ये स्टूडेंट्स मैंने जो है आपका लिखा है एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर है आपका, ठीक है।
अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 56 हैं, तो प्रोटॉन भी इसी के 56 के होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इस फार्मूले से, ठीक है। n इज इक्वल टू a माइनस जेड। अब a मास नंबर है 137 और जो आपका एटॉमिक नंबर वो 56 है, तो 81 आपका आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर इसी तरह मैं अगले न्यूमेरिकल्स करूंगी कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ यूरेनियम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स 92, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब ये मास नंबर है 238 और जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है, तो 146 आएगा आपका, ठीक है। इसी तरह मेरे पास आएगा कैलकुलेट दी मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन अ फॉलोइंग एटम। तो अगली एग्जांपल आपकी आपकी प्लैटिनम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स 78 हैं, तो आपने न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। तो ए आपका मास नंबर है 195 और 78 जो है वो आपका जो है वो एटॉमिक नंबर है, तो 117 आएगा। इसी तरह हम अगली एग्जांपल मैग्नीज की बात करते हैं। ये आपका मास नंबर है, ये आपका एटॉमिक नंबर है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 25 एंड प्रोटॉन्स भी 25 है, तो न्यूट्रॉन्स जो है वो 55 माइनस 25 करेंगे, यानी आपका मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये 30 आएगा। ये हमने तीनों के फाइंड आउट करने हैं। तो आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 हम आयोडीन का कर रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 53, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आपके पास 53 आएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? n इज इक्वल टू a माइनस जेड। ए आपके पास मास नंबर है 127, एटॉमिक नंबर 53, तो आपका आंसर आना चाहिए 74, ठीक है। तो यहाँ तक हमने एग्जाम्पल्स कर ली है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल कैलकुलेट दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यूरेनियम की हमने बात की है। फिर आपने इसमें तीनों प्लैटिनम, मैग्नीज और आयोडीन की यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्लियर कर ली हैं, ठीक है। तो एक दफा मैं दोबारा से आपको रिव्यू दे देती हूँ। हमने सबसे पहले मास नंबर के सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड मास नंबर और it not included the electron because its mass is very small. It is represented by symbol A. Example नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। नाइट्रोजन आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो 7 आते हैं, तो इस तरह आपका मास नंबर 14 आएगा। ये आपका एटॉमिक नंबर है। ऑक्सीजन की बात करें तो 8 एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपके पास 16 है। तो उसके बाद यानी मास नंबर, रिप्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया था कि व्हाई द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इंक्लूडेड इन अ मास नंबर, तो बिकॉज इट्स मास इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो हम इट इज देयरफॉर इट इज नॉट इंक्लूडेड इज मास नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि हाउ द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर रिटन। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल से यहाँ पे क्लियर की है कि ऑक्सीजन, अब जो आपका लेफ्ट सबस्क्रिप्ट है, मास नंबर इज रिटन एज अ लेफ्ट सबस्क्रिप्ट। अब जैसे ये मास नंबर है तो ये सुपर सबस्क्रिप्ट है, ठीक है, और ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। इस तरह आपको क्लियर हो जाएगा। कार्बन है तो ये एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर है। सोडियम है तो 11 एटॉमिक नंबर है और 23 आपका मास नंबर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, आप कैसे फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये फार्मूला आप लगाते हैं n इज इक्वल टू a माइनस जेड। ए आपका मास नंबर, जेड आपका एटॉमिक नंबर। अब जैसे कि एग्जाम्पल है क्लोरीन, क्लोरीन में आपने अब 17 जो है वो आपका एटॉमिक नंबर है और 35 जो है वो आपका मास नंबर है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने सिंबल कॉपरनीशियम यूज़ किया है, सिंबल SN, और जो ईयर्स ऑफ डिस्कवरी है वो 96 है, 1996 है। फिर नेक्स्ट हमने कैलकुलेट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ बेरियम। तो ये आपने एग्जांपल कर ली है। ये आपका मास नंबर और ये आपका एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट आपने यूरेनियम की बात की है। नेक्स्ट फिर आपने प्लैटिनम, मैग्नीज और आयोडीन की एग्जांपल्स यहाँ पे क्लियर कर ली हैं। तो इस तरह उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके लिए क्लियर हो गया होगा, आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मैंने आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। इसी तरह मेरी और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह इंटरेस्टिंग और वीडियोस लेकर आऊँ, ठीक है, और आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।